हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। देखिए, हाल फिलहाल में काफी न्यूज सुनने को मिल रही है कि जो ARO यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी जो 2022 की है वो हमें जल्द देखने को मिलेगी। काफी यूट्यूब चैनल्स ने बताया कि वो हमें अगस्त में मिल जाएगी, कुछ ने बोला जुलाई लास्ट में मिल जाएगी, कुछ ने बोला सितंबर में मिल जाएगी। अब देखिए, जुलाई लास्ट तो बीत चुका, वो लास्ट हो गया। अब अगस्त में मिलती है या नहीं मिलती है, इसको अगर हम देखें तो ऐसा अगस्त में भी कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो हम ये मानकर चलें, जैसा कि बहुत से जो सोर्सेज हैं उनसे भी ये पता चला है कि दिसंबर में या तो नोटिफिकेशन मिलेगा या फिर हमें एग्जाम देना होगा। दोनों में से कोई एक चीज दिसंबर में निश्चित तौर पर होगी। तो हम ये मानकर चलते हैं कि दिसंबर में हमारा एग्जाम होगा। अब बात यह आती है कि इस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन से संबंधित 2 वीडियो बनाए गए हैं और वो आप जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने प्री के सिलेबस, मेंस के सिलेबस को काफी विस्तार से डिस्कस किया है। उसके अलावा कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है ARO के लिए, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, वो वीडियो आपको देखना है। उसके बाद किस टॉपिक से कौन से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं विगत 2 वर्षों में प्री और मेंस में, वो वीडियो आपको देखना है। इन चारों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हैं। अब किसी भी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए, सफलता पाने के लिए हमें उस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। सफलता आपकी तभी सुनिश्चित होगी जब आपको उसका सिलेबस पता होगा। सिलेबस के बाद हमें अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है ये हमें खुद पता होता है। उसमें कोई भी चैनल या फिर कोई भी कोचिंग संस्थान आपको सिर्फ एक सहायता कर सकते हैं, एक मार्ग दिखा सकते हैं। स्वयं की मेहनत आपकी होगी। तो आज का जो ये वीडियो है कि हम सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी जो 2022 की वैकेंसी है उसकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा प्री क्लियर हो। और मेंस के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, यानी कि पहले ही एग्जाम में आप किस तरीके से इसमें सफलता पा सकते हैं। तो यह वीडियो प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड है। अब समझते हैं सबसे पहले इसके पैटर्न को, एग्जाम के पैटर्न को। देखिए, जीएस के इसमें 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिंदी के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 140 नंबर के होते हैं और हिंदी के 60 नंबर के, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 200 नंबर के होते हैं। अब इसमें माइनस मार्किंग होती है 1/3, यानी कि 0.33। लेकिन हमें इस निगेटिव मार्किंग से बचना है, और हम इस निगेटिव मार्किंग से तब बचते हैं जब हमारा सिलेबस पूरा होता है, रिवीजन कर रखा होता है हमने, और हमें हर क्वेश्चन का आंसर आ रहा होता है। तो हमें प्री कैसे करना है। देखिए, प्री और मेंस के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। ARO की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगर आप प्री की तैयारी करते हैं तो मेंस की तैयारी हो जाती है। सिलेबस में जीएस के और हिंदी के सिर्फ आपको मेंस में निबंध लिखना होता है और हिंदी लेटर जो होते हैं, यानी कि जो प्रारूप होता है, वो तैयार करना होता है। अब हम समझते हैं कि हम तैयारी कैसे शुरू करें। देखिए, किसी भी एग्जाम को, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी हो, या फिर वो किसी भी राज्य का लोक सेवा आयोग का पेपर हो, उसके लिए हमें सबसे पहले NCERT को कंप्लीट करना होता है। देखिए, NCERT जो होती है वो न्यू होती है। किसी भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए न्यू जरूरी होता है। कोई भी मकान बनता है तो उसकी न्यू मजबूत इसलिए बनाई जाती है ताकि आप उसके ऊपर कितने भी खंड बना सकें, 2, 3, 4, 5, जितने भी। न्यू का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जब एक विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसकी न्यू होती है NCERT आपको पढ़ना है। अब हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर हम दिसंबर में प्री का एग्जाम देते हैं तो हमारे पास लगभग 5 से 6 महीने का समय बचता है। तो क्या 5 से 6 महीने में हम NCERT को खत्म कर सकते हैं? अगर हम इसको साधारण भाषा में समझे तो NCERT को कंप्लीट करने के लिए हमें कम से कम 1 से 1.5 महीने चाहिए होते हैं NCERT को कंप्लीट करने के लिए। चूंकि हमारे पास समय कम है तो हम ये मानकर चलेंगे कि हम NCERT को 1 मंथ में कवर करेंगे। अब देखिए, मार्केट में बहुत कंसाइज मैटर उपलब्ध है। NCERT को भी काफी विस्तृत छोटे भाग में समझाकर दिखाया गया है, लेकिन आपको उसे नहीं लेना है। जब तक आप NCERT खुद नहीं पढ़ेंगे, इसके नोट्स आप खुद नहीं बनाएंगे, आपके लिए तैयारी करना
मुश्किल हो जाएगा। यानी कि छोटी छोटी चीजें हमें, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो बातें होती हैं, परिभाषाएं होती हैं, वो हमें एनसीईआरटी के माध्यम से ही पता चलता है। तो हमें एनसीईआरटी कवर करना है। सबसे पहले जितना जल्दी हो सके थोड़ा अपने आप को पुशअप करिए, अपने आप को ज्यादा समय दीजिए एनसीईआरटी के लिए, ताकि हम अपने सिलेबस को एक नोट्स के तौर पर कंप्लीट कर सकें। अब आपको नोट्स भी देखिए किस तरीके से बनाने हैं। जब तक आप नोट्स को एक मैप या फिर फिगर के साथ नहीं बनाएंगे, इस तरीके से आप फिगर बनाइए, चीजें आपको समझ में आएंगी और उस तरीके से तब आप एक तरीके से अच्छे नोट्स बना पाएंगे। अब दूसरा पार्ट है हमारा तैयारी में प्री के, कि हम बुक्स को पढ़ें। अब ये बुक्स कौन सी हैं? जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एसके पांडे, या फिर जितनी भी और आपकी इकोनॉमिक्स की पुस्तकें हैं, इन सब पुस्तकों को भी पढ़ने का आपके पास समय बहुत कम है। यानी कि आपके पास समय कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। देखिए जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, अगर हम उसे पढ़ने बैठे तो देखा जाए तो 1 साल भी लग सकता है, लेकिन लोग 6 से 7 महीने या 1 साल की तैयारी में नौकरी पा लेते हैं। आपको भी वही करना है। कम समय में आपको इन बुक्स को पढ़ना है हर सब्जेक्ट की। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री में आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, तो आपको एनसीईआरटी और मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स को मिलाकर एक नोट्स तैयार करना है और उस नोट्स को आपको लगातार रिवीजन करते रहना है। ये नोट्स आपके होंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि नोट्स पर फोकस करिए, इन दोनों को एक एक बार कंप्लीट करिए और इन दोनों को यानी कि एनसीईआरटी और बुक्स को मिलाकर नोट्स बनाइए। उस नोट्स को आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। किताबों को जल्दी से जल्द खत्म करने की कोशिश करिए। तीसरा है मैगजीन। अब मैगजीन कौन सी? जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, ये जितनी मैगजीन है भारत सरकार की, इसमें आपको एग्जैक्ट डेटा मिलता है भारत सरकार का। जो आंकड़े होते हैं काफी मदद करते हैं आपको निबंध लिखने में या फिर जीएस तैयार करने में, ये सब भी आपको पता होना चाहिए और मैगजीन के माध्यम से आप जितना जल्दी इसको कवर करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद 4th पार्ट है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको, या तो आप खुद के नोट्स बनाते हैं करंट अफेयर्स के तो बेहतर है, या फिर आप मैगजीन ले सकते हैं, या तो प्रतियोगिता दर्पण या फिर घटना चक्र की मैगजीन ले सकते हैं, बेहतर मैगजीन है। और अगर इन 2 मैगजीन को आप फॉलो करते हैं तो आपका प्री और मेंस आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि 10 किताबों को मत पढ़िए। हर मैगजीन में मैटर सेम रहता है। आप चाहें तो उसको 10 किताबें भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यह भी नहीं है कि मैं इन 2 किताबों को प्रमोट कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पीडी में जो थोड़ा विस्तारित रूप में दिया जाता है और घटना चक्र में, ये 2 हमें मदद करेंगी प्री को क्वालिफाई करने में करंट अफेयर्स में। उसके बाद न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर कम से कम आपको मॉर्निंग में 1 से 1.5 घंटे आपको पढ़ना ही चाहिए। न्यूज़पेपर में आपको जो राष्ट्रीय न्यूज़ संस्करण होता है उसे पढ़ना चाहिए। उसमें एडिटोरियल पेज डिटेल से पढ़नी चाहिए। उसमें कुछ एडिटोरियल ऐसे होते हैं जो हमें काफी फैक्ट्स देते हैं, उसकी कटिंग आपको रख लेनी चाहिए। हालांकि न्यूज़पेपर हमें कैसे पढ़ना चाहिए इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और अभी तो हम सिर्फ प्री की बात कर रहे हैं। तो ये 5 सेक्शन ऐसे हैं जो हमें प्री निकालने में बहुत मदद करेंगे। कौन सा? एनसीईआरटी, उसके बाद प्रमाणित पुस्तकें, उसका वीडियो आप जरूर देखिए, मेरे चैनल पर है। और आरओ का मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें ये सारे आरओ से संबंधित 2022 से संबंधित सारे वीडियो एक जगह होंगे। उस वीडियो को जरूर देखिए जिसमें बुक्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद मैगजीन पढ़िए, फिर करंट अफेयर्स पढ़िए, उसके बाद न्यूज़पेपर, और 6th पॉइंट है हमें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर आप घटना चक्र के ले सकते हैं, या यूथ पब्लिकेशन, बहुत से पब्लिकेशन हैं जिनके आप प्रीवियस ईयर के पेपर ले सकते हैं। और इसके साथ पूर्वानुलोकन, देखिए बोलने में समस्या हो रही है, घटना चक्र का आता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो कर क्या सकते हैं, आपको करना ही है। ये बहुत मदद करेगा आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करने में। उसके बाद हिंदी पे आते हैं। हिंदी के सिर्फ 6 पार्ट हैं।
विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष एवं विश्लेषण और पर्यायवाची। ये सिर्फ 6 टॉपिक हैं। हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 टॉपिक हैं तो आप समझ सकते हैं 60 क्वेश्चन हो गए, और इसमें आसानी से 55 प्लस क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 55 प्लस क्वेश्चन आपको सिर्फ इसमें मिल जाएंगे। और इसके लिए मैंने पुस्तक बताई हुई है, पीएन पांडे आप ले सकते हैं, सफिशिएंट है। तो इस तरीके से आप प्री बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मेंस के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अगर इस वीडियो से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।